अगर पैसे कम है तो एक क्लास कम कर दी, और कम है तो और कम कर दी। अल्लाह ये नहीं पूछेगा 400 बच्चे क्यों नहीं रखे, अल्लाह ये पूछेगा, ये सवाल करेगा कि तुमने जितना किया सही किया कि नहीं किया। हम इसके मुकल्लफ ही नहीं है, नहीं होंगे तो बंद कर देंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अब कोई तैयार नहीं सवाल करने के लिए, लोगों से मांगने के लिए। कुरा डाला कि जिसका नाम निकलेगा, हसन इब्न सुफियान का नाम निकल गया। अब ये परेशान किया, वो तो दो साथी तो पढ़ने के लिए चले गए, अब इन्हें खाने पीने का इंतजाम करना है, लोगों से सवाल करना है। फिर सोचा कि सवाल ही तो करना है, अल्लाह से भी किया जा सकता, कोई ज़रूरी है मखलूक से सवाल करूं। बस मुसल्ला बिछाया और 2 रकात की नियत बांधी, नफल की सलात हाजत। जब ऐसी हालत हो कि आदमी का 2 दिन से खाना ना हो पेट में, तीसरा दिन हो, तो बनावटी आंसू लाने नहीं पड़ता, खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं। वो दिल की कैफियत नसीब हो जाती है अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की। उन्होंने नमाज पढ़ के अल्लाह दुआ ही मांग रहे थे, लंबी दुआ। इतने में देखा किसी ने दरवाजे को नॉक किया, दरवाजा खटखटाया, खोला, भाई कौन हो? पता चला वजीर है। भाई तुम्हें कैसे पता चला, क्यों आए हो? कहने खुदा के लिए आप सवाल ना करें, पहले ये हदिया कबूल कर लें। यानी शाही बादशाह ने भेजा और अपने शाही एतबार से एक 40 अशरफियां एक दिन के, तीनों साथियों की सैकड़ों अशरफियां। भाई तुम्हें कैसे पता चला? हमने तो किसी सवाल नहीं किया था। भाई आप सवाल ना करें, कल बादशाह सलामत खुद आएंगे और अपनी शान शान आपका इंतजाम करेंगे। तो पता चला जब अल्लाह से दुआ मांग रहे थे और बादशाह जो अपने दरबार में अपने वज़रा के साथ, अराकीन सल्तनत के साथ, उसका दिल घबराया, वो खलवत की जगह अकेले में चला गया। वो सोचने लगा आज मेरी तबीयत क्यों घबरा रही है। देखा कि एक पुतला आसमान की तरफ से आ रहा है, आसमान दरमियान में एक पुतला है। गौर कर, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ आ रही है? उससे एक आवाज़ आ रही है, अदरकल हसन इब्न सुफियान व असहाबहु क़ब्ल अन यमूत। हसन इब्न सुफियान उनके साथियों खबर लो उनके मरने से पहले। अब वो आवाज़ सोच ही रहा था, बादशाह इतने महल की दीवार पर आ गया। सोच ही रहा था कि आकर एक नेज़ा जैसा उसके बादशाह को लगाया, खून थोड़ा सा निकला। कहा हाँ भी इंतजाम करता हूँ। फौरन वजीर को बोला तलाश करो ये कौन लोग हैं, मुझे हुक्म आसमान से हो रहा है, कोई आकर मुझे कह रहा है कि इनकी खबर लो। आज के ज़माने का कोई मेरे जैसा मौलवी होता तो क्या अपने कारनामे बयान करता। अल्लाह ने बड़ी मदद की, अल्लाह ने बड़ा है? लेकिन वो खामोशी से कि भाई अब तो हमारा राज खुल गया, अब सुकून, लोग आएंगे, कोई तावीज़ मांगेगा, कोई हाथ चूमेगा, कोई क्या करेगा, हमें तो इल्म के काबिल रखेंगे नहीं, चुपचाप यहां से निकल चलो। सादा सा खाना खाकर वो वहां से चले गए शहर छोड़कर। और उसके बाद में दूसरे दिन बादशाह इब्न तुलून, आपने अगर मिस्र गए हो तो काहिरा में देखा होगा जाम इब्न तुलून, बहुत बड़ी जामे है, बहुत बड़ी मस्जिद है। वो आया, तलाश किया, ये नहीं मिले। तो उसने कहा कि जो माल मैंने इल्म के लिए अपने खजाने से निकाला वापस खजाने में नहीं जाएगा। एक जामिया उससे बनेगा, एक यूनिवर्सिटी बनेगी दीन इस्लामी, और उसके लिए एक बाजार खरीदा, उसका वक्फ किया ताकि इसके बाजार के वक्फ की आमदनी से चलती रहे। और इस वाक़े को नकल करने वाले हैं इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो करामतों के कायल नहीं है। बाज़ हमारे उलमा में इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, इब्न जौज़ी और कुछ उलमा ऐसे हैं जो इन चीज़ों को ज़्यादा उसके कायल, वो नकल करें, कितनी पक्की बात होगी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इल्म के साथ तकवा भी हो, भीख मांगना ना हो, इल्म को जलील करना ना हो जैसा आज हो रहा है। अगर हम अल्लाह के तवक्कुल और तकवे में बैठेंगे तो अल्लाह हमारी मदद ज़रूर करेगा। लोग कहते हैं पुराने ज़माने की बातें हैं, ये पुराने ज़माने की, आज के दौर की बातें हैं। अभी 20 साल भी नहीं हुए इंतकाल होने का हज़रत बिन-नूरी के। कराची का, पाकिस्तान के बहुत बड़े इदारों में एक बड़ा इदारा उनका जाम है बिन-नूरियन टाउन, बहुत बड़ा, 1000-1500 तलबा है वहाँ पर। हज़रत का मामूल था कि लोगों के पास कभी चंदे के लिए नहीं गए, हाथ नहीं फैलाया, लोग खुद आकर खुशामद करके, वो भी रमज़ान में कबूल करते थे। रमज़ान के बाद कोई आता नहीं, भाई हमारा बजट पूरा हो गया, अब कहीं और जाकर दो। हज़रत आप रख लीजिए, आप कहीं और कर नहीं, भाई मैं जिम्मेदारी
अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे बस की बात नहीं, आप खुद तलाश करो कहाँ देना है। और वो भी ज़कात नहीं लेते थे, सदका नहीं लेते थे कि अपने माल का मैल हमें मेहमान रसूल को खिलाना चाहता हूँ, सिर्फ लिल्लाह रकम लेते थे। तो ये तो अभी की बात है। जो भी अल्लाह पर तवक्कुल करेगा अल्लाह ताला गैब सोच का इंतजाम करें। कुरान का वादा है, वमन यत्तकिल अल्लाह फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पर तवक्कुल करेगा अल्लाह उसको काफ़ी हो जाएगा। मैंने बचपन में तबलीगी जमात के हज़रत मौलाना यूसुफ साहब के साथ में रहा, जब पढ़ता था स्कूल में, बहुत छोटा था मैं, मेरे वालिद के साथ। मैंने देखा क्या तवक्कुल था उनका, बड़े वाक़यात हैं। जब मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, अल्लाह के बंदों का अल्लाह के साथ निराला मामला होता है, अलग अलग मामला होता है। मौलाना के दिल में जो एक कुढ़न थी और मिल्लत का दर्द था उम्मत का, और वो चाहते थे उलमा दावत पर खड़े हो जाएं, इस्लाम की दावत देने के लिए। उनकी ज़िंदगी में तो कम लोगों ने, लेकिन मरजुल वफ़ात जो था आपका कई महीने तक, उसमें बड़े बड़े उलमा बड़े सगीर के आए उनके पास। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अमीर शरीयत, मुफ़क्र इस्लाम मौलाना अबुल हसन नदवी, मौलाना मंसूर नौमानी, बड़े बड़े उलमा। अब हज़रत का इंतकाल हो गया। अब अल्लाह की शान है कि हज़रत के इंतकाल के बाद लोगों का रुजू बढ़ा, जमातें आने लगी, काफ़िले आने लगे, लोग दीन और तबलीग और दावत के नाम पर आने लगे। अब मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जिनका साहबजादा, 9 उम्र, 23-24 साल की उम्र। अब उसी तरह लंगर चल रहा है, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, दीन की दावत दी जा रही है। तो जिस बनिए के पास से दहली में राशन आता था, जब देखा कि 12,000 का कर्जा हो गया है, ये अदा नहीं कर रहे हैं, तो उसने कहलवा, भाई इससे ज़्यादा हम कर्जे से अनाज आपको नहीं दे सकते, कर्जे में पहले पिछले पैसे अदा करो, उसके बाद अगला मिलेगा। अब ये बात मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ रखने वाले दहली के चांदनी चौक में जिनका कारोबार था, ताजिरों को पता चली, दोस्तों को। वो आए और आकर उन्होंने अर्ज की, हज़रत ये 12,000 रुपये हैं, आप हदिया कबूल फरमा लीजिए, आपका एहसान होगा। फरमा, नहीं मुझे हदिया की ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने अर्ज किया, हज़रत हदिया ना सही, आप कर्जा समझ लीजिए, आपको जब अल्लाह दे आप दे देना। तो हज़रत ने फरमाया, देखिए आप मेरे वालिद के दोस्त हो और मैं शफकत की उम्मीद आपसे रखता हूं, मेरे वालिद की जगह पर हूं। ये आप तो मुझ पर जुल्म कर रहे हैं शफकत के बजाय। हमने सारी दुनिया को दावत दे रखी है, दुनिया भर के लोग यहां पर आएंगे, और फिर आप कब तक पूरा करेंगे इसको? ये पैसे खत्म हो जाए फिर और आप लाएंगे, फिर खत्म हो जाए फिर लेकर आएंगे। हम तो चाहते हैं अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहें, रोते रहें, मांगते रहें, अल्लाह के सामने हाथ फैलाते रहें, अल्लाह हमारी जरूरत पूरी करेगा। आप ये चाहते हो कि हमारी तवज्जो, हमारा एतमाद अल्लाह से हटकर आपकी तरफ हम देखने लगे, हमारा दिल आपकी तरफ झांकने लगे कि अब खत्म हो रहा है, आप ला कर देंगे, ये तो आप हम पर जुल्म हो रहा है। ये तो कबूल नहीं किया। बल्कि इससे भी पहले का एक वाक़या है कि जब हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह का इंतकाल हुआ और इस तरह लोग आते रहे, लंगर चलता रहा। हज़रत शेखुल हदीस जो उनके उस्ताद भी थे, ससुर भी थे, चचा भी थे, हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह, उन तक ये खबर पहुंची कि इस तरह लंगर चल रहा है वहाँ। तो हज़रत तशरीफ़ लाए, हालांकि हज़रत के लिए सफ़र करना बड़ा मुश्किल होता था, और आकर ये फरमाया, यूसुफ ये तुम क्या कर रहे हो? मौलाना इलियास अल्लाह के ख़ास उल ख़ास लोगों में थे, अल्लाह का ख़ास ताल्लुक़ था, हम उन जैसे नहीं हैं। अल्लाह उनकी जिस तरह गैर से मदद करता था, हम तो गुनहगार हैं, मामूली लोग हैं। ऐसा ना हो कि तुम इतना कर्जा बढ़ा लो, ये खुद परेशान हो, हमें परेशान करो। जब ये फरमाया हज़रत शेखुल हदीस ने, तो मौलाना यूसुफ साहब ने अर्ज़ किया, हज़रत इंतकाल मांगने वाले का हुआ है, देने वाले का नहीं हुआ। वो उससे मांगते थे, मैं भी उसी से मांगूंगा। तो हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इस जवाब पर मुझे बहुत इत्मीनान हुआ कि अब अल्लाह ताला की ख़ास ताल्लुक़ इन्हें नसीब हो गया, तक़वा नसीब हो गया, अब अल्लाह चलाएंगे इसको। ये शुरू की बातें हैं।
एक बहुत बड़े नवाब भोपाल के, उन्होंने अपनी एक जायदाद वक्फ की देवबंद, दारुल उलूम के लिए, मज़ाहिरुल उलूम के लिए, जमीयत के लिए और तबलीग के मरकज़ के लिए, तीनों जगह शुक्र के साथ कबूल कर लिया। जब यहाँ पर आए मौलाना यूसुफ साहब के पास, तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, तुम अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाओ, दीन को सीखो, दीन को कैसे चलना है दीन पर, हमें तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं। तो नवाब साहब समझे कि हज़रत अभी तश्कील के मूड में है, चलो दोबारा दूसरे वक्त में आए, फिर हज़रत ये फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में वक्त फारिग करो। कई मरतबा इस तरह पर शिकायत लेकर के शेखुल हदीस के पास, जो आपके उस्ताद भी हैं, चचा भी हैं, ससुर भी हैं, बाप की जगह पर हैं। हज़रत शेख के लिए सफ़र करना बड़ा मुश्किल मसला होता था, बहुत गिरा गुजरता था, हज़रत को आना पड़ा और नाराज़गी का इज़हार फरमाया कि यूसुफ, ये क्या समझ रखा, ये जो नवाब साहब हैं अल्लाह के ख़ास बंदों से ताल्लुक़ रखते हैं, सारे अकाबरीन इनका बहुत एहतराम करते हैं, बहुत सबके नज़दीक बड़े बाइज़्ज़त हैं, और तुम ये सुलूक उनके साथ करते हो। तो हज़रत जी ने फरमाया कि हज़रत, आप हमारे अकाबिर हैं, बड़े हैं, यहाँ के भी बड़े हैं, आप कबूल कर लीजिए मरकज़ के लिए, या मुझे हुक्म दीजिए, मैं कबूल कर लेता हूँ, लेकिन मेरा जी नहीं चाहता। हज़रत शेख ने फरमाया, अच्छा अगर तुम्हारे दिल की ये कैफियत है तो फिर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, ये अभी के वाक़यात हैं। अगर खुदा पर तवक्कुल करके हम दीनी इदारा चलाएंगे तो अल्लाह गैब से हमारी मदद करेगा। तो इल्म जो है, इल्म से दुनिया आखिरत के मकामात और दुनिया की इज्जत भी इसी से मिलेगी, बशर्ते कि इल्म तकवा के साथ हो, अल्लाह के ताल्लुक़ के साथ हो। देखिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिब्रुल उम्मत कहलाते हैं, उम्मत के बहुत बड़े आलिम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने, उनकी उम्र 15 साल की थी तकरीबन। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनको बड़े बड़े शोयूख बदरी जो साहबा थे, बदर में शरीक होने वाले शुरू के, उनके साथ अपनी मजलिस में जगह देते थे। किसी ने सवाल उठाया कि भाई ये तो बच्चा है, शोयूख और बड़े बड़े लोगों के साथ आप इन्हें, फरमाया इसके इल्म की वजह से। उसी मजलिस में पूछा कि बताओ, ये सूरह वन नस्र जो नाजिल हुई, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह, जो अल्लाह की मदद और फतह हो गया, फतह मक्का हो गया, मदद आ गई, इसके बारे में क्या कहते हैं आप लोग? सब लोगों ने मुख्तलिफ बातें की। किसी ने कहा कि इसमें अल्लाह ताला ने इस खबर दी है अपने नबी को कि अब अल्लाह की मदद आ गई है, अब इस्लाम दुनिया में फैलेगा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हज़रत इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बच्चे थे, झिझकते थे बोलने से। हज़रत उमर ने हुक्म दिया, तुम भी बताओ क्या समझे इस आयत को। तो उन्होंने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, मैं ये समझाऊँ कि अल्लाह तबारक तआला इसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर दे रहे हैं कि अब आपका काम पूरा हो गया, जिस काम के लिए हमने भेजा था वो तकरीबन करीब तकमील है, पूरा होने को आया, अब आप हमारे पास आने की तैयारी करें। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा कि मैं भी ये समझाऊँ। अजीब वाक़यात मिलते हैं। एक मरतबा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ फरमा है, एक खातून आती है और आकर ये अर्ज़ करते हैं, अमीरुल मोमिनीन, मेरे शौहर बहुत नेक और बहुत अच्छे आदमी है, रात भर नमाज़ पढ़ते हैं, दिन भर रोज़ा रखते हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह तुझे बरकत दे, तेरी मग़फ़िरत करे, तू बहुत अच्छी मुसलमान खातून है, अपने शौहर की तारीफ़ कर रही है। अब वो झिझकी कुछ, उसके बाद उठकर जाने लगी। हज़रत काब बिन सवार एक नौजवान थे, उन्होंने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, आप समझे नहीं औरत की बात, वो तारीफ़ करने नहीं आई थी अपने शौहर की, बल्कि शिकायत करने आई थी। हज़रत उमर को चौकन्ना हुए, अच्छा तुम समझे ये? हाँ, बुलाया उस औरत को, खातून को, और बुलाकर जब तहक़ीक़ की तो पता चला वाक़तन वो शिकायत करने आई थी। उसकी शिकायत थी कि रात भर ये नमाज, दिन भर रोज़ा, मेरा कोई हक़ अदा नहीं करते, मेरे पास आते नहीं, मैं उसकी बीवी हूँ, मैं उनकी बीवी हूँ, मेरा भी कुछ हक़ बनता है। तो हज़रत उमर ने फरमाया काब बिन सवार को, जो नौजवान थे, कि अब तुमने समझी इसकी बात को, तो अब तुम ही इसका फ़ैसला करो। अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, आपकी मौजूदगी में मैं फ़ैसला करूँगा? फरमाने तुम ही फ़ैसला करो। तो इन्होंने फ़ैसला किया कि अमीरुल मोमिनीन, आप हुक्म दीजिए इनके शौहर को कि 3 रातें इबादत करें, 1 रात बीवी के साथ गुजारें।
तो इसका हक बनता पूरी रात एक इसको दें। तो